अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाई और गुर्बत दी चस। एक गांव में गरीब नाई रहता था जो एक दरख्त के नीचे कुर्सी लगा के लोगों की हजामत करता। मुश्किल से गुजर बसर होती। उसके पास रहने को ना घर था, ना बीवी थी, ना बच्चे थे। एक चादर और एक तकिया उसकी मलकियत थी। जब रात होती तो वो एक बंद स्कूल के बाहर चादर बिछाता, तकिया रखता और सो जाता। एक दिन सुबह के वक्त गांव में सैलाब आ गया। उसकी आंख खुली तो हर तरफ शोरगुल था। वो उठा और स्कूल के साथ बनी टैंकी पर चढ़ गया। चादर बिछाई, दीवार के साथ तकिया लगाया और लेटकर लोगों को देखने लगा। लोग अपना सामान, घर की कीमती अशिया लेकर भाग रहे थे। कोई नकदी लेकर भाग रहा है, कोई जेवर, कोई बकरियां, तो कोई कुछ कीमती अशिया लेकर भाग रहा है। उसी दौरान एक शख्स भागता आ रहा था। उसने सोने के जेवर, पैसे और कपड़े उठा रखे थे। जब वो उस नाई के पास से गुजरा तो उसे सुकून से लेटे हुए देखा तो रुक कर बोला, ओए साड़ी हर चीज़ उजड़ गई है, साड़ी जान ते बनी है ते तू इत्थे सुकून ना लेटिया होया में। ये सुनकर वो हंस कर बोला, लाले आज ही ते गुरबत दी चस आई है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो फिर एक ख्याल सा आया। मैं रोज़े महशर वाले दिन का सोचने लगा कि बरोज़े हशर का मंज़र भी कुछ ऐसा हो जब तमाम इंसानों का हिसाब कायम होगा। एक तरफ गरीबों का हिसाब हो रहा होगा, दो वक्त की रोटी, कपड़ा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। एक तरफ अमीरों का हिसाब हो रहा होगा, प्लाजे, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बंगले, सोना चांदी, मुलाजम, पैसा, हलाल हराम, ऐशो आराम, ज़कात, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। इतनी चीज़ों का हिसाब किताब देते हुए पसीने से शराबूर और खौफ से थर थर कांप रहे होंगे। दूसरी तरफ गरीब खड़े उनको देख रहे होंगे, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, और शायद दिल ही दिल में कह रहे होंगे, आज ही ते गुरबत दी चस आइए। मज़ीद ऐसी पोस्टें हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।